इसने तो पलक झपकते पत्थर के ड्रैगन को मार डाला। डिवाइन ड्रैगन पे खड़ा हुआ वही चेन्नान था। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे लगा था तुम डर कर छुप गए हो। टू फैमिली का अंत करने में मैं कैसे पीछे रहता। मुझे मारने आए हो सिर्फ उस कमजोर डिवाइन ड्रैगन के सहारे। तो कोशिश करके देख लो। मिलके इसका सामना करते हैं। जरूरत नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। ये डू फैमिली की नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर इंसान है, इसे हल्के में मत लेना। चिंता मत कर, मेरे पास भी एक दाव है। पीछे हट जाओ चैन फैमिली के कुत्ते, इनका हिसाब मैं खुद करूंगा। ऐसे समय में भी अकेले लड़ना चाहता है, इसे बहादुरी कहें या बेवकूफ़ी। घर की सफाई के लिए पूरी सेना की जरूरत नहीं है। पश्चिम में कुछ निकम्मों को मार के खुद को बहुत घमंडी समझ रहे हो। मैंने एम्परर अरेना तैयार कर दिया, जहाँ यंग जनरेशन सुप्रीम पोजीशन पाने के लिए लड़ेंगे। दुआ करो कि आज तुम मरना मत, ताकि आगे चलकर तुम मेरा सामना कर सको। इंटरेस्टिंग, इतनी कम उम्र में हाफ स्टेप ट्रू मास्टर लेवल 6 लेवल से बस एक कदम दूर। हाफ स्टेप ट्रू मार्शल आर्ट? मैं पहले ही मार्शल आर्ट रेलम में कई बार जा चुका हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत करो। मेरी नजर में तुम डू हुआंग और डू होंग जैसे ही हो। तुम मेरी तुलना उन निकम्मों से कर रहे हो। मेरी ये सारी डिवाइन पावर, मैंने ये सारी ताकत अपनी मेहनत से हासिल की है। मेरा मतलब है तुम सब बस निकम्मों का झुंड हो, अपने ही मार्शल आर्ट फाउंडेशन के नीच चोर। तुमने डू फैमिली को बहुत ही हल्के में ले लिया, और मुझे भी। क्या तुम्हें लगता है कि चैन परिवार में ही सिर्फ प्रतिभाशाली योद्धा पैदा होते हैं? मैंने 20 साल की उम्र में ही स्वान पैलेस की खोज शुरू कर दी थी। वहीं मुझे सूटेबल कल्टीवेशन मिली और मैंने उसे और भी बेहतर बना दिया। तुम और तुम्हारे पुराने लोग मुझसे बहुत पहले ही पीछे छूट चुके हैं। तुमने तो जुआन टेक्निक से भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक बना ली। नई लहर हमेशा पुरानी को पीछे छोड़ देती है। आज की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकलती है। ये और अब तुम्हें वही डिवाइन मार्शल आर्ट दिखेगी जो चैन परिवार को पीछे छोड़ देगी। 7 डीमन ब्लेड ऑफ डिफेंस? नहीं, ये सही नहीं है। मैं समझ गया। तुम्हारे चैन परिवार के 71 ब्लेड सच में अद्भुत है, लेकिन उसमें एक कमजोरी भी है। उस टेक्निक को रिवर्स करना पड़ता है और अपनी जनताओं पर लगानी पड़ती है। हजारों सालों से कबीले के लोग इसे ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा इसमें इंटरेस्ट रहा। मार्शल आर्ट के रास्ते पे कदम रखते ही मैंने लगातार स्टडी की और मेहनत किया। आखिरकार मैं पूरी तरह से हेवन डिफाइनिंग को समझ गया। फिर मैंने इस टेक्निक को अपनी तरह से बदल दिया। इस टेक्निक को अपने तरीके से बदल दिया। बुरा नहीं है, तुम्हारे पास 71 प्लेट्स हैं, मेरे पास 71 शॉट है।
सनशाइन 71 सॉर्ड, जो स्वर्ग की इच्छा का पालन करती है और मेरे घमंड को कुचलने आई है। तो यही है द डीमन ब्लेड। मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता था, आखिरकार मैंने इसे देख ही लिया, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं। मेरी स्वॉर्ड तुम्हारी इस डीमन कला को चकनाचूर कर देगी। अगर दम है तो करके दिखाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में चैन फैमिली की 71 प्लेट नहीं रहेगी, सिर्फ टू फैमिली की 71 सॉर्ड रहेगी। पर सॉर्ड ये डोंगुआ कैंडू डबर ने दब किया है। ड्रैगन सॉर्ड। सिर्फ सेकंड सॉर्ड में ही तुम्हारी ये हालत हो गई। ये तो अभी शुरुआत है, आओ और जोर लगाओ। अब तीसरी सॉर्ड। मुझे निराश मत करना। ये कैसे हो गया? पर स्वॉर्ड पहले से ज्यादा ताकतवर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 7 स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5वीं तलवार तक चेन्नन हार जाएगा। चेन्नन, बीच में मत पड़ना। लेकिन अगर मैं इसे भी ना हरा पाया तो चैन परिवार का बदला कैसे लूंगा? मनभाव को तुम पे भरोसा है? एक बार फिर। कितने बुरी तरह संघर्ष कर रहे हो। इस बच्चे ने 1000 साल पुरानी रग शपथ तोड़ दी। अब टू फैमिली का भविष्य तुम पर ही टिका हुआ है। 71 स्वॉर्ड, ये तो 71 फीट से भी ज्यादा फ्लेयरलेस टेक्निक है। सचमुच बेमिसाल प्रतिभा, बेमिसाल प्रतिभा। और फ्यूचर में तुम ही हेवनली रेलम तक ले जाओगे टू फैमिली को। चेन्नन को मार डालो, उसे हर हाल में मारना होगा तुम्हें। मार डालो उसे। बुरा नहीं है, तुम्हें मार देंगे। हमारे टू फैमिली पे जो कर्ज लगा है 1000 साल से वो खत्म हो जाएगा। टू फैमिली का भाग यही तय कर चुका है। पर स्वॉर्ड फिर भी रोक नहीं पाया। दिखावा कर रहे हो क्या? वो वही चाल चलने वाला है। लेकिन वो कोई साधारण वार नहीं है। आखिरकार तुम जान दांव पे लगाने वाली टेक्निक यूज करोगे, लेकिन तुमने देखा ही है मेरी स्वॉर्ड चलाने के लिए मुझे जान दांव पे लगाने नहीं पड़ती। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? सिर्फ तुम्हारी सॉरी इंटेंट टेक्निक। अब तक हमला नहीं किया, तुम्हारे चारों वार को सीधे झेल लिया और समझ गया तुम सिर्फ एक मूर्ख हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी 7 डिमन ब्लेड की समझ सिर्फ ऊपर ऊपर की है।
मैंने कई साल मेहनत की है और अपनी नई कला बनाई, और तुम उसे सिर्फ दिखावा कह रहे हो। ये भड़काने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तुम भड़का नहीं सकते। कुछ बदलाव करके खुद को महान नहीं समझो। जिसने ये डिमोनी कार्ड बनाई थी वो सच में महान प्रतिभा था। अगर इसमें कोई कमी होती तो वही उसे सुधारता। तुम अब तक इस डिमोनी कार्ड का असली मतलब नहीं समझ सके। इसका अर्थ है विरोध और डीमन का अर्थ है अटूट हौसला, बहुत का डट कर सामना करने की हिम्मत। लेकिन तुमने इसका असली मतलब छोड़ दिया और गलत रास्ते पे चल पड़े। किस्मत से लड़ना ही सही रास्ता है, इनके आगे झुक जाना गलत रास्ता है। क्यों? मार्शल आर्ट मारने की कला है, इसे सीखने वाले को मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो मौत से नहीं डरता उसे ही जीने का हक है। अगर दुनिया रास्ता रोकेगी तो मैं उसे चीर के आगे बढ़ूंगा। अगर हेवन का नियम अन्याय करेगा तो मैं हेवनली ताऊ को चुनौती देता हूँ। मैं डिमोनी कार्ड से हेवन को लड़काने की हिम्मत रखता हूँ। क्या तुम रखते हो? को चुनौती देना इंसान सचमुच में पागलपन से बना। 102 इंसान इंसानों का भी स्वर्ग होता है। इमोर्टल का अपने का हेवन होता है। हेवन के नियम के सामने सभी जीव चींटी समान होते हैं। चैन फैमिली का डिफाइनिंग हेवन को चुनौती देने वाला तो हंसी से बताओ। इसलिए डिमोनी कार्ड को सीखने वाले को पैकलेस झेलना पड़ता है। हेवन का सम्मान करो और उसी के साथ चलो, समय के साथ चलो और हेवन का आदेश मानो। हमारी डू फैमिली चैन फैमिली की ताकत के सहारे आगे बढ़ा। मैंने 71 ब्लेड से अपनी नई ताकत बनाई। एक दिन मैं तुम्हारी लाश पर चढ़कर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो आज फैसला हो ही जाए। अगर हेवन अन्यायी है तो उसकी बात क्यों मानूं? मेरी सौड़ मेरा दाव, मेरी तलवार मेरा रास्ता। ध्यान से देखो, जो हेवन का साथ देता है वो जीतता है और जो हेवन का विरोध करता है वो मरता है। Dion 71 sword. Define heaven, demonic absorbing blade. मैं क्यों इस वार से तुम्हारी लाइफ एनर्जी क्यों नहीं घटी? Heaven defining 71 blade hard technique, मौत की डिमोनिक पावर लाइफ एनर्जी की जगह कम करती है। दिल की सुन कर चलो तो हर लड़ाई जीतोगे। क्या तुम्हें लगता है मैं अब तक किस्मत के सहारे जिंदा हूँ? क्या ये किस्मत है? आखिरकार मेरी तलवार क्या है? तुमने इसे कैसे बनाया? जानते हो तुम्हारी डू फैमिली कभी सफल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये प्रोफान और शुरू से ही चैन परिवार के खून के लिए बनी थी। तुम लोग इसे यूज तो कर सकते हो लेकिन कभी पूरी तरह इस पे अधिकार नहीं पा सकते। तुम्हारी डू फैमिली मार्शल आर्ट के रास्ते पे हजारों सालों से बिना जड़ का पेड़ बना हुआ है। इसे तो धोखा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अपनी गहरी हीन भावना और कायरता से उभर नहीं सका। ऐसा क्यों? मैं इस आर्ट का असली वारिस क्यों नहीं बन सकता? या इसलिए सिर्फ कि चैन परिवार ही इसका असली सक्सेसर है और डू फैमिली सिर्फ सेवक है? अब मर जाओ। दोस्तों,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, अपने एनिमे लवर दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक फॉर योर सपोर्टिंग, और हाँ, वीडियो को हाइप करना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।